नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक दिन प्रभु शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह भगवान को गलत कहता जा रहा था और उनको ही दोष दे रहा था। वह अपने जीवन से बहुत ही हताश था। तब भगवान शिव बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख क्या है इसके बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि असली दुख क्या है। अगर इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरी सुनिएगा, आधी सुनने की भूल मत कीजिएगा। इस पूरी कथा को सुनने से आपको फल अवश्य ही मिलेगा। इसे आधा छोड़कर भोलेनाथ का अपमान ना करें। सुख और दुख तो हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, लेकिन अगर इसे वास्तविक रूप से समझें तो हमारे जीवन में बस एक ही दुख होता है। वह दुख क्या है वो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। उस दुख का समाधान क्या है वो भी आज हम इसी कहानी में जानेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरि था। वह बहुत ही आलसी था और अपने जीवन से बहुत ही निराश था, दुखी था। वह दुखी इसलिए था क्योंकि उसने अपने जीवन में अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया था। उसके घर वाले भी इस बात से काफ़ी परेशान रहते हैं। उनके घर वाले चाहते थे कि वह बाहर जाकर एक अच्छा काम करे, लेकिन वह उनकी एक ना सुनता था। उसके घर वाले उसे ताने मारते, बुरा भला कहते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सभी दोस्त सफलता प्राप्त कर चुके थे, जिस कारण से वो लोग जब भी उसे मिलते अपनी बड़ाई किया करते, और अगर कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ नहीं कह पाता। वह बस सबसे एक ही बात कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नज़र नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ गया था कि हरि सबसे मुँह छिपाता फिरता, ताकि कोई उससे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। धीरे धीरे वह दुखी होने लगा। वह बहुत ही निराश रहने लगा। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि मानो अब वह धरती पर बोझ है। वह खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता। एक दिन छुपकर वह घर से जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, और वह प्रवचन में वह कुछ दुख की बातों के बारे में बता रहे हैं। हरि कुछ देर मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा होकर उनकी बात सुनने लगता है। मुंह इसलिए छुपाकर बैठता है ताकि उसे वहाँ पर कोई देख ना ले। बौद्ध भिक्षु प्रवचन में बता रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख को अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें दुख ही जीने का सही तरीका बताता है। यह हमारे गुरु की तरह होता है। आप चाहें तो आप अपने दुख को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। कुछ लोग अपने दुख पर रोते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आप दिन ब दिन और हताश होते जाएंगे। हरि वहीं चुपकर सभी बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म होता है, तुरंत ही हरि बौद्ध
भिक्षु के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे महात्मा, अभी आप दुख को गुरु बता रहे थे, उससे हमें सीखना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुख से परेशान हूँ। मैंने तो अब तक जो भी दुख झेला है उससे मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मेरे दुख से मुझे कुछ सीख रहे हों, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे और पीड़ा दे रहे हैं। और दुख की पीड़ा बहुत ही तेज और भयानक होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि उसके सामने तो मृत्यु भी कम लगती है। जब लोग ताने मारते तो मन को बहुत ही ठेस पहुँचती है, लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। हरि की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु हरि से कहते हैं कि बालक, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हरि ने अपनी बीती हुई सभी बातें उनको बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? बौद्ध भिक्षु हरि की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगे। हरि से कहते हैं कि बालक, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना और तब मैं इसका समाधान अवश्य ही बताऊंगा। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर हरि आश्चर्य में आ पड़ जाता है और उसे यह बात समझ नहीं आती है कि क्या उसने अब तक जो भी दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। तभी वह अपने मन में कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो यह बौद्ध भिक्षु क्या समझेगा मुझे। इतना सोचकर वह वहाँ से चला जाता है। सभी के ताने सुनकर हरि काफ़ी थक चुका था, जिसके कारण से उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने जीवन में कुछ करके ही दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़े रुपये लिए और उससे अपना व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत ही खुश थे कि मेरे पुत्र कुछ करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हरि को व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह काफ़ी उदास हो चुका था। अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह करे तो क्या करे। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि पुत्र, कोई बात नहीं, तुम प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य ही मिलेगी। हरि ने अपने पिता की बात मानी और वह व्यापार में और भी अधिक मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और 3 साल में बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। अब सभी उसकी तारीफ करते, सराहना करते और उसके माता पिता भी उससे काफ़ी खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे हरि के काफ़ी सारे मित्र बनते गए। हरि के कुछ मित्रों ने उसे अपने व्यापार को और आगे बढ़ाने की सलाह दी और हरि को भी यह बात पसंद आई। उसने कहा कि हाँ, यह बात तो सही है, मुझे अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, मुझे पहचानेगा। बिना उसने समय गंवाए वहाँ और मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में धैर्य बिल्कुल भी नहीं था, जिस कारण से उसने कुछ गलत कदम भी उठाए, जिससे उसका व्यापार और भी तेज़ी से चलने लगे। उसने लोगों से धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफ़ी कर्ज था
और इतना ही नहीं, उसने अधिक मुनाफा कमाने के लिए अपना माल की गुणवत्ता भी कम कर दी और उसकी गुणवत्ता काफ़ी ख़राब कर दी, जिससे उसका माल पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता गया। जैसे उसके मित्र कहते गए वह वैसा ही करता चला जा रहा था, यहाँ तक कि उसने बड़े व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ साजिशें भी करने लगा, जिस कारण अब उसके पास वह पहला जैसा सुकून नहीं था। उसके रातों की नींद उड़ गई थी। वह केवल एक बात सोचता कि किस प्रकार से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। वह दिन रात इसी मेहनत में लगा रहता कि जल्दी से जल्दी उसका व्यापार और भी बड़ा हो जाए। उसके पास अब सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह उसका पूरा ध्यान अपने व्यापार पर था और वह उसका लुत्फ़ नहीं उठा पा रहा था। एक दिन हरि एक रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी उन्हें एक गुरुवर का आश्रम दिखा। यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और बौद्ध भिक्षु से कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ़ नहीं उठा पा रहा हूँ। उसने एक एक करके अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बताई। तभी बौद्ध भिक्षु हरि से कहते हैं कि बालक, जब तुम पहली बार आए थे तब तुम बहुत ही दुखी थे। तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? तब इसके उत्तर में हरि अपने बौद्ध भिक्षुओं से कहता है कि हे महात्मा, जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता है, बल्कि उस कर्म को अंत तक पहुंचाना भी हमें सफल बनाता है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, अब हमेशा हमें हौसला बनाए रखना चाहिए। कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए जब तक कि अपने कार्य में सफल ना हो जाएं। हरि की यह पूरी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बालक, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य ही करूँगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर चले जाते हैं। हरि यह बात सुनकर फिर हैरान रह गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, जो अब तक तकलीफ़ें सही हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? उसके मन में अब यह सवाल उत्पन्न होने लगा कि आखिर यह असली दुख की पहचान क्या है और मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ बौद्ध भिक्षु हरि के पास एक बड़ा घड़ा लेकर पहुँच जाते हैं और उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के रहते हैं। उस घड़े को देते हुए बौद्ध भिक्षु हरि से कहते हैं कि बालक, तुम इसे उस मिट्टी के नीचे दबा दो, क्योंकि अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तब मैं इसे खोद कर निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दो। हरि ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और उस घड़े को मिट्टी के नीचे दबा दिया। इतना कर कर वह गुरुवर को प्रणाम करता है और वहाँ से अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ हरि
का व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण उसे व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसके जो कर्जे लिए रखे थे वो भी अब उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चिंत था कि वह जो कर्ज लिया है वह अपने मित्रों से लिया है, जिस कारण से वह उन्हें लौटाने में अगर थोड़ी देर भी कर देगा तो कोई बात नहीं होगी। वह सोच रहा था कि उसके मित्र उसके बुरे वक्त में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज लौटाने की मांग करने लगे। तब हरि को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं होता है। उसने अपने मित्र से कर्ज लौटाने की थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन हरि के किसी भी दोस्त ने उसे वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। हरि यह सब बातें सुनकर काफ़ी दुखी हो गया। वह जो कुछ भी सोच रहा था वह सब उल्टा हो गया। जिस व्यापार के कारण उसके जितने भी मित्र बने थे वह सब उससे दूर जाने लगे थे। कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसके सभी संबंध टूट गए। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सड़क पर आ गया था। उसने अपने माता पिताजी से कहा कि पिताजी की मेरी मदद कीजिए। मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और मुझे उस कर्ज को लौटाना है। कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। तब हरि के पिता कहते हैं कि पुत्र, मेरे पास तो बस यही छोटा सा घर है। अगर मैं इसे भी बेचकर तुम्हें दे दूंगा तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। इसलिए पुत्र, मैं यह नहीं कर सकता हूँ। हरि अपने पिता के मुख से यह बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। वह सोच रहा था कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं जीकर क्या करूँ? अब कर्जदारों से पीछा छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है। यह सोचते हुए वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम्हारे ऊपर कोई असली दुख आए तभी तुम मुझे याद करना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर एक बार फिर हरि के मन में आस जगती है और हरि तुरंत ही दौड़ते हुए बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और हरि ने उनके पास पहुंचकर प्रणाम करके अपने पूरी बात अपने आप पर बीती हुई पूरी बात बताता है और कहने लगा कि हे महात्मा, आपने कहा था कि जब असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तब वह बौद्ध भिक्षु हरि की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि कहाँ है असली दुख? यह असली दुख नहीं है। जब होगा तब मैं उसका समाधान अवश्य ही करूँगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर हरि का सब्र टूट गया और हरि ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, महात्मा, आखिर ये असली दुख है क्या? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेले हैं क्या वह दुख नहीं है? मैंने इतना कुछ सहा है। तभी भी वह बौद्ध भिक्षु हरि से कहते हैं कि बालक, यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है? तो हरि बोलता है, हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है और सीखा है कि जो तुम्हारे तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वह लोग तुम्हें अवश्य ही धोखा देंगे। वह तुम्हारा कभी भी साथ नहीं दे सकते हैं, बल्कि मौका मिलते ही तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर
भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता पर तुम्हारा साथ दें वही तुम्हारे असली मित्र होते हैं। जिन्हें भी ऐसे मित्र मिलें उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। हरि बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जो भी कार्य कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से करें और हमेशा धैर्य के साथ ही करना चाहिए। हरि की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने वह मिट्टी खोदी जहाँ पर घड़ा दबाया हुआ था और वह घड़ा निकालकर हरि को दे दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। हरि को वह घड़े देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह लो, इसे पकड़ो और जब असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, तब मैं इसका समाधान अवश्य ही करूँगा। हरि अब भी बड़े अचरज में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह असली दुख है क्या, लेकिन उसने अपने हाथ में उस घड़े को देखा जिसमें सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन लगा कि चलो अब थोड़ी सी राहत अवश्य ही हो जाएगी, मैं अपने मित्र का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। फिर उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। हरि ने उस सोने के सिक्के से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपना नया व्यापार आरंभ किया। व्यापार छोटा था, लेकिन उसने इस बार ईमानदारी और बहुत ही मेहनत से कार्य किया, जिससे वह बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं वैसे वैसे ही आपके मन में एक और डर उत्पन्न होता जाता है कि वह अपनी दौलत ना खो दे। इस बात से डर कर वह दान पुण्य करने लगता है, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कोई भी दुख ना आए। लेकिन यह जीवन दुख और सुख का संगम है। इसमें एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे दुख और सुख, यह हमेशा दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। किसी दुख और सुख से होकर गुजरना पड़ता है, फिर वह कोई भी हो, हर किसी को सहना पड़ता है। और कुछ समय के बाद हरि के जीवन में एक और दुख उत्पन्न होता है। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। वह अपने पिता से बहुत ही अधिक प्रेम करता था, जिसकी वजह से उसके जीवन पर काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे थे। वह अपने घर लौट आया। घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। माता पिता जो भी अपने जीवन में धन संपत्ति इकट्ठा किए थे वह सब यहीं रह गया। हरि अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। तभी उसे उस बौद्ध भिक्षु की इस बात याद आती है और वह उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, अब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता गुजर गए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और अकेला भी हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बालक, यही तो जीवन है, एक ना एक दिन सभी को जाना है और यह अनिश्चित होता है। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल हो जाए या फिर आज ही है। तभी हरि कहता है कि हे महात्मा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ और अभी मैंने तो अपना पूरा जीवन जिया भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। तभी बौद्ध भिक्षु हरि से कहते हैं कि सुनो पुत्र, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु कभी उम्र देखकर आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी को बताकर आती है। यह सब बातें सुनकर हरि
और भी ज़्यादा परेशान हो गया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। अब उसका मन व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते कि क्यों कर रहा हूँ। वह समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने काफ़ी खोजबीन की लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। इससे वह काफ़ी दुखी था और उसका दुख और भी बढ़ता जा रहा था। फिर वह बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है। वास्तव में यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन है, क्या है, क्यों है। तभी हरि कहता है कि गुरुदेव, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हम सबके अंदर क्रोध, लालच जैसी कई वासनाएं हैं जिस कारण से हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं। और आजकल के इस दौर में तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि एक पल के लिए हम खुद को मुड़कर देख सकें, समझ सकें। जीवन बस दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, लेकिन जिसे हम दुख कहते हैं वह तो दुख है ही नहीं, यह परिस्थितियाँ होती हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार जाते हैं तब हमारे सामने बस एक ही रास्ता नज़र आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। इसलिए अगर सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को देखें और समझें, अपने आप को पहचानो। तभी हरि बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए, अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए। तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, इच्छाएं मार देनी चाहिए। यह ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आदमी अगर एक बार फंस गया तो वह फंसता ही जाता है। गुरुदेव की यह सभी बातें सुनकर हरि कहता है कि आपका धन्यवाद महाराज, आज आपने मेरे सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। आज से मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा। मानव शरीर में बहुत शक्ति है लेकिन वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण से हमारा जीवन भी बेकार की चीज़ों में लगा रहता है। हम कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सभी के मन में यह सवाल उठता रहता है कि इतना दुख क्यों है, लेकिन इसका जवाब यह है कि वह ईश्वर चाहता है कि हम सब अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, जहां पर हमें यह पता चल सके कि अभी तक हमने अपने आप को नहीं जाना है। लेकिन यदि आप खुद को जानना चाहते हैं तो पहले आपको एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा, और तभी अपने आप को पहचान सकते हैं, सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इस कहानी से यह समझ में आया होगा कि आखिर दुख है क्या। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।